अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ानुल मुबारक का 12वां दिन है और हस्ब मामूल हम अपने नशिस्त का आगाज़ क्विज़ से करेंगे। पहला सवाल है, हदीस के मुताबिक इंसान के इस्लाम की खूबी किस चीज़ में है? सवाल नंबर 2, मोमिन की एक खूबी ये है कि वो लग़्व से एराज़ करता है। लग़्व के क्या माने हैं? सवाल नंबर 3, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ए अल्लाह, मैं तारीफ़ के साथ तेरी पाकीज़गी बयान करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तुझसे बख्शिश मांगता हूँ और तेरी तरफ रुजू करता हूँ। ये दुआ हमें किस मौके पर पढ़नी चाहिए? सवाल नंबर 4, हमें छोटी नेकियों को भी अहम क्यों समझना चाहिए? सवाल नंबर 5, इस्तग़फ़ार और तौबा में क्या फ़र्क है? अगर आप रबर बैंड चबा रहे हैं, हालांकि ऐसा आपको करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा करें और गलती से आप उसे निगल लें, तो रोज़े पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन सब सवालात के जवाबात लिखिए और कल की वीडियो से उनको चेक कर लीजिए। आज की अच्छी बात, आज की नेकी ये है कि हर वक्त बावुज़ू रहने की कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, जब तुम नमाज की तरफ बढ़ो, नमाज का इरादा करो, फ़ग़सिलू, तो धो लो, वुजूहकुम, अपने मुंहों को, व ऐदियकुम, और अपने हाथों को, इलल मराफ़िक़ी, कोहनियों तक, वमसहू, और मसा करो, बिरुऊसिकुम, अपने सर का, व अर्जुलकुम, और अपने पाँव का, इलल काबैन, टखनों तक। ये तो वुज़ू का हुक्म था अल्लाह की किताब में, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीलात हमें बताई और वुज़ू करके दिखाया और तमाम मुसलमानों को सिखाया कि वुज़ू किस तरह किया जाता है। प्यारे बच्चों, अम्र बिन सईद बिन अल आस बयान करते हैं कि मैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वुज़ू के लिए पानी मंगवाया, फिर फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है, जिस मुसलमान ने भी फ़र्ज़ नमाज का वक्त पाया और उसके वुज़ू, खुशू और रुकू को अच्छी तरह अदा किया, तो ये उसके पिछले तमाम गुनाहों का कफ़ारा हो जाएंगे, बशर्ते कि कोई कबीरा गुनाह ना किया हो, और ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। प्यारे बच्चों, वुज़ू करते हुए नाखून के बराबर जगह भी खुश्क नहीं रहनी चाहिए। क्या आपको मालूम है कि क़यामत के रोज़ हमारे वुज़ू के आज़ा चमक रहे होंगे? प्यारे बच्चों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक तवील रिवायत में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साहबजादे, अच्छी तरह वुज़ू करो कि इससे तेरी उम्र में इजाफा होगा और तेरे दोनों मुहाफ़िज़ फरिश्ते तुझसे मोहब्बत करेंगे। फिर फरमाया, हो सके तो सोते वक्त ज़रूर वुज़ू कर लो। ये अमल ज़रूर किया करो, क्योंकि जिस शख्स को हालत वुज़ू में मौत आ गई, उसे शहादत का मर्तबा हासिल होगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों, इन सब बातों के सुनने के बाद आप पूरी कोशिश करेंगे कि हर वक्त बावुज़ू रहें। आइए बच्चों, आज की आयत की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाहा यजअल लकुम फुरक़ानन व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम खुदा तरसी इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कसौटी बहम पहुंचा देंगे, पहला फ़ायदा, और तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर कर देंगे, दूसरा फ़ायदा, और तुम्हारे कसूर माफ़ करेंगे। अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है। तो अल्लाह ताला
ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو ہمیں یہ 3 چیزیں عنایت ہوں گی، کسوٹی جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا درست ہے اور کیا غلط، اور ہماری برائیاں جو ہم میں ہیں وہ ہم سے دور کر دیں گے اور ہمارے قصور معاف کر دیں گے۔ آئیے بچوں آج کی دعا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی احبک بقلبی کلہ وارضیک بجہدی کلہ۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی پوری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ بس جب ہم اللہ تعالیٰ کو جان لیں گے، اس کا تقوی اختیار کر لیں گے، تو یقیناً ہم اس منزل تک پہنچ جائیں گے، اور پھر ہماری دعا یہی ہونی چاہیے۔ آئیے آج کے مسئلے کی طرف۔ اگر کسی شخص کا کسی وجہ سے رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اگلے دن نصف النہار سے پہلے نیت کر لی تو روزہ درست ہے۔ ہاں اگر صبح کچھ کھا پی لیا تو نیت کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ پیارے بچوں، آج کا ہوم ورک، افطار، اس کے آداب، افطاری کی دعا پر اپنے ساتھیوں سے گفتگو کیجیے اور مل کر اہم نکات نکالیے، سوچیے اور ڈائری میں لکھیے، اور افطار کے حوالے سے احادیث بھی جمع کیجیے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ ساری نیکیاں جو ہم شیئر کر چکے ہیں، جن پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، ان کا اہتمام کر رہے ہوں گے۔ بہت ساری دعاؤں اور محبت کے ساتھ اللہ حافظ۔ کل پھر ملیں گے نئی باتوں کے ساتھ۔